भजन लिखने वालों का शुभ हो। बहुत ही सुंदर भजन पहले श्रीमान डोगरा जी ने गाया है। चारों जगत पुकार रहे जय देव गुरु। सचमुच में ही जिसे भगवान देवात्मा है, देव शक्तियां मिली हैं, तो चारों जगत पुकार रहे हैं कि भाई जय देव गुरु और सत और शुभ का राज आ जाए। दूसरा वचन शशि दीदी ने गाया। उर्दू के शब्द हैं, लेकिन जो इसकी लाइनें काफी समझ में आ रही हैं। प्रिय देव गुरु के मिशन में दिल दे दिया, जो हो सो हो। राहे करम मेरे रहनुमा, कर दान यह मुझको अता। यह ना दिल यह मेरा हो कभी तुमसे जुदा, कि कभी भी हमारा भगवान से दिल जुदा ही ना हो। भगवान की शिक्षाओं में जुड़े रहें हम, भगवान के शरण में रहें। शुभ हो। छोड़ू ना दामन आपका, रहूं जिंदगी भर। ये जो सिंपल लाइनें समझ में आ रही हैं कि भगवान का दामन कभी ना छोड़े हम, उन्हीं के शरण में रहें हम। एहसान तेरे बेवहा। भगवान के वाक्य में ही एहसान है कि हम अपनी जिंदगियों को देखें तो वो ऐसा लगता है कि हम जिंदगी भर में भी वो एहसान नहीं उतार सकते। रहे नीचता से खुद जंग हो काफिया। जो नीच भाव है, नीच हरकतें हैं हमारी, उससे हमेशा जंग रहती है और उसमें कई बार हम हार भी जाते हैं। तो भगवान की शरण में रहेंगे तो एक ना एक दिन जरूर जीतेंगे हम और अपनी नीचताओं पे काबू पाएंगे। हो काज प्यारा आपका, एक सहारा आपका, जगत भर में आपका झंडा झूला, जो हो सो हो। एक ही भगवान है जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, सही मार्ग पर लेके जाते हैं और उनका झंडा हम झुला पाए, भगवान के उस झंडे को लेकर चल पाए। भगवान के दर पे जो दिल दिया है उस पे हम कायम रहें, भगवान का साथ बना रहे। शुभ हो। एक ये भजन छोटा सा मेरे माध्यम से है, गाना चाहूंगी। इसी में से ही है। शुभ हो। भजन लिखने वालों का शुभ हो। सत्संग से लगन बढ़ाएंगे और जीवन उच्च बनाएंगे। सत्संग से लगन बढ़ाएंगे और जीवन उच्च बनाएंगे। जिस गुरु ने यह संगत पैदा की, उस गुरु पर बलि बलि जाएंगे। देखो दुनिया पापों में फंसी, हमें बचने का सौभाग्य मिला। देखो दुनिया पापों में फंसी, हमें बचने का सौभाग्य मिला। जिस संगत से बरकत यह मिली, उस संगत को अपनाएंगे। जहां हम आकर सारे पापों से छूटे हैं, उस संगत को हम जरूर अपनाएंगे, सत्संग से लगन बढ़ाएंगे। मिथ्या विश्वासों में फंस कर होते विनष्ट हैं लाखों जन। सत्संग में रक्षा की हमारी, सत्संग के सदा गुण गाएंगे। कहाँ नफा है और नुकसान कहाँ, बतलाओ कौन दिखाता है।
सत्संग नहीं तो और फिर क्या, सत्संग से लाभ उठाएंगे। ये क्वेश्चन मार्क भी है कि कहाँ नफा है और कहाँ नुकसान है। अगर सत्संग नहीं है तो फिर और कहाँ, हमें रोज हम जुड़ते हैं तभी तो हमें ज्ञान हो रहा है, तो यहीं से लाभ उठाएंगे। आगे, सोतों को कौन जगाता है, उजड़ों को कौन बसाता है, बेहोश को होश मिलाता है, सत्संग में दौड़ के आएंगे। अभी सब लोग आ रहे हैं दौड़ दौड़ के, बहुत खुशी हो रही है। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे ही घर में। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है इस सत्संग में, जो इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, कि हमारे घर पे ही आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम रुड़की में रहते हैं। सत्संग नीचे असरों को हरता, सत्संग उच्च असरों से भरता, जीवन को हरा भरा करता, सत्संग में रहना चाहेंगे। हमारे जो नीच, हम सब ये देख सकते हैं खुद ही कि जो हमारे नीच असर हैं वो कहाँ पे आके खत्म होते हैं, जब हम बार बार सुनते हैं, बार बार जाते हैं संगत में, चाहे वो ऑनलाइन सुन रहे हैं या सामने से। जब हम जुड़ेंगे ही नहीं ना, सुनेंगे ही नहीं, और जो हमारा मन हमेशा खुश रहता है, हरा भरा रहता है, वो भी सत्संग से ही। आओ ये भटकती हुई रूहों, सत्संग की बरकत को पाओ। ये बाकी औरों के लिए भी है, जो हमारे अपने हैं, गैर हैं, सब यहाँ पे आ जाओ और सत्संग की बरकतों को पाओ। तुम भी कल्याण अपना चाहो, यही बार बारंबार सुनाएंगे। तुम भी कल्याण अपना चाहो, सब माला माल हो जाओगे। सत्संग में लगन बढ़ाएंगे और जीवन उच्च बनाएंगे। तो ये बहुत गहरी इच्छा और प्रार्थना है भगवान से कि सभी आ जाएं, जो भी रूहें हैं, हमारे अपने हैं, बेगाने हैं, सबको ये मार्ग दिख जाए और सत्संग से लगन लगा लें और अपना कल्याण कर लें और माला बाल बन जाए। जो हम लोगों को मिली है ये दौलत, वो सबको मिल जाए। शुभ हो। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। ये परलोकवासी उच्च आत्माओं के उपदेश में से है। सभी जहां भी बैठे हैं जिस स्थान पे, तो मन से प्रार्थना करें इन शब्दों के साथ में, गहरा चिंतन करते हुए। अमृत रस के दाता, इस समय अपना अमृत रस हमारे हृदयों के भीतर पहुंचाकर हमारे हृदयों को तरोताजा करो, हमारे हृदयों की कठोरता को दूर करो, हमारे अंधकारग्रस्त हृदयों के भीतर ऐसी ज्योति पहुंचाओ कि जिससे साथी सेवकों के साथ हमारा जो अत्यंत कल्याणकारी संबंध है उस पर हम विचार कर सकें। अपनी अबोधता और नीचता, हीनता से इस संबंध को, हमने जो हानि पहुंचाई है, हमारे अंदर इतनी नीचता है, नीच भाव है, उससे हम एक दूसरे को जो हानियां पहुंचाते रहते हैं, उसको सन्मुख लाकर अपने भीतर पश्चाताप और हानि परिशोध का भाव पैदा कर सकें। कि जो हमारे अंदर भाव चलते रहते हैं, नीच भाव जो चलते रहते हैं, उसे हम सामने लाएं और
हमें पश्चाताप हो, हानि परिशोध कर सकें, इस स्वर्गीय संबंध को विकार रहित और कल्याणकारी बनाने का भरसक प्रयत्न कर सकें। ऐसा आशीर्वाद इस समय दान दो, हमें प्रदान करो। और सचमुच में अगर हम भगवान की शरण में बैठे हैं सभी, तो हम महसूस कर सकते हैं इस समय कि हमें सहकारी शक्तियों और भगवान का आशीर्वाद वाकई में ही मिल रहा है और हमारा कल्याण हो रहा है। हम अपने अपने जीवनों से देख सकते हैं कि हमारा पहले से कितना उद्धार हुआ है और आगे हो। जो हमारी कमियां हैं, नीचता है, वह सब चूर्ण हो जाए और हम उच्च मार्ग पर अग्रसर हों। ऐसी हम अपने अपने लिए प्रार्थना कर सके। शुभ हो आप सभी का ही। ये मैं पिछले कुछ समय से नई सोच नया सवेरा से पाठ कर रही हूँ। तो आज इसी में ही है, 33 चैप्टर है। तो इसका जो टॉपिक है, देखने में ऐसे बड़ा वो लगता है अजीबोगरीब। देखें, जो श्रीमान जी ने जो इसके राइटर हैं डॉक्टर नवनीत अरोड़ा जी, बहुत ही सुंदर और ऐसे दिए सिंपल से कि देखने में तो लगेगा अरे ये क्या ही चीज है। आ, ये भी कोई पढ़ने क्या है हम लोगों को लगता है, लेकिन जब हम उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं या गहरे में बैठ के चिंतन करते हैं, तो वाकई यही काम की चीजें हैं। अगर हम देखा जाए तो जो हमारे रोजमर्रा की जो चीजें हैं ना, यही तो हमारे काम में आने वाली हैं। हमारी जिंदगी रोज की सुंदर हो गई तो समझ लो कि हमारा बाकी जीवन भी अच्छा ही चलेगा। फिर हम उच्च मार्ग पर जो हम भगवान देना चाहते हैं वो हम पालेंगे। पहले हम छोटी छोटी बातों पे तो ध्यान दें। हम बड़े बड़े चीजों पे जाते हैं तो एक एक स्टेप ही जाते हैं ना, एकदम हम ऊपर वाली सीढ़ी पे जाके सबसे पहले नहीं। तो पहले अपने रोजमर्रा के जीवन में देखें कि ये चीजें हमारे साथ हो रही हैं या नहीं हो रही। तो आज देखेंगे इसमें। तो टॉपिक है खरीदारी या दिखावा। अब यहाँ सब हम बड़े जन बैठे हैं तो यही रहेगा कि नहीं, हम तो खरीदारी नॉर्मली करते हैं, लेकिन हम इसमें पढ़ेंगे और जानेंगे कि कहाँ कहाँ हम क्या मिस्टेक कर जाते हैं कि हम फालतू के खर्चे नहीं करते बड़े जन, और दिखावा भी, जो इसका टॉपिक है। तो पढ़ते हैं। कुछ वर्ष पूर्व हम अक्सर सुनते थे कि आज विज्ञान का युग है, लेकिन आजकल का दौर दिखावे का युग है। और इसमें मैं कहती हूँ दिखावे के साथ साथ पैसे का युग है। मतलब हर समय देखो, आप बच्चों से भी पूछो जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो किस लिए पढ़ रहे हैं कि अच्छा पैकेज हो। पूछ के देखें, 80-90% का यही रहेगा कि डॉक्टर बन रहे हैं तो पैसा कमाने के लिए, ना कि सेवा के लिए। और पढ़ाइयों में तो है ही नहीं। दो प्रोफेशन है, एक टीचिंग और एक जो है डॉक्टरी, जो सेवा का माना जाता है सबसे ज्यादा। तो पूछ के देखें जो बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, तो वो भी यही है कि पैसा ही है इनकम और दिखावे का। यहाँ पे श्रीमान जी ने बताया कि दिखावे का भी युग है, कि दिखाना, हर चीज को शो ऑफ पंती बहुत ज्यादा हो गई। दिखावा यानी जो हम सहज रूप से नहीं है वैसा समझे जाने की कोशिश। दिखावा पैर ही वहां पसारता है जहां वास्तविकता का अभाव होता है, कि जो हम है ही नहीं सहज रूप से, वैसा हम अपने को समझने की कोशिश। दिखावे की होड़ में हम प्राय करते हैं वक्त वे वक्त अंधाधुंध खरीदारी। किसी के यहाँ जाइए, पता चलेगा शॉपिंग से लौटे हैं या निकलने वाले हैं। किसी पर्यटन स्थल पर या पर्वतीय स्थान पर जाना हो और आपने अपनी दिनचर्या में शॉपिंग का समय ना निकाला हो, तो माना जाएगा कि या तो आप कंजूस हैं या पिछड़े हुए हैं। ऐसी मान्यताएं चुपचाप
अपने पांव पसारती जा रही हैं और हम होते जा रहे हैं इनके शिकार। कहीं भी हमें जाना हो तो अगर हमने शॉपिंग नहीं करी ना, तो यही माना जाता है ये कंजूस है या पिछड़े हुए हैं। तो कहीं भी जाना है तो थोड़ी बहुत शॉपिंग करते ही हैं। अतः परिणाम निकलता है समान ज्यादा वे आराम कम। असंतोष, ईर्ष्या एवं अहम के पनपने का खुला मार्ग वे आर्थिक तंगी और उधार अथवा किस्तों की अदायगी के बोझ में दबी जीवन शैली, धर्म मार्ग के पथिकों को दिखावे से बचने तथा उचित व अनुचित खरीदारी का बोध विकसित करने की अतिशय आवश्यकता है। इसके लिए बाजार जाने से पहले हमें निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी जीवन शैली है, अगर हम अपनी जरूरत से ज्यादा खरीदारी करते हैं तो क्या असर होते हैं। तो हम जब बाजार जा रहे हैं तो हमें किन बातों पे ध्यान देना है। और ये देखिए, ये तो हम सोचे, मेरे को तो वैसे भी यही लगता है कि जैसे ना मेरे को ना पढ़ने का बहुत शौक था। तो वही मैंने बताया, कई बार जल्दी शादी हो गई तो पढ़ाई रुक गई। मैं बचपन में ना पूछती रहती थी जैसे कि कितनी क्लासें होती हैं, और मन मन में सोचती थी कि हाँ 100 क्लास होती होंगी और मैं 100 क्लास तक पढ़ूंगी बहुत। और वो क्या हुआ, शादी हो गई तो पढ़ाई रुक गई। तो ये भी मुझे अब ऐसा लगा जैसे कि शायद नेचर में किसी ने मेरी बात सुनी और मुझे स्कूल में दोबारा एडमिशन मिल गया। और बिल्कुल वही फीलिंग आती है। मेरे तो पर्सन भी ऐसे ही रहते हैं स्कूल वाले ही, कि जैसे पढ़ाई ही कर रहे हैं हम दोबारा से। और ये वाली पढ़ाई तो वाकई इतनी इम्पोर्टेंट है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कौन से स्कूल में मुझे एडमिशन मिल गया, जो दुनिया का सबसे बेस्ट स्कूल था। कि बहुत जैसे जब मैं पढ़ती थी तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने का रहता था, लिया भी मैंने, ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद शादी हुई। तो अभी ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बेस्ट स्कूल में एडमिशन मिला है। तो ये फिर मुझे पढ़ाने का मौका मिला, मैंने उसके बाद स्टडी करी, वो मैं बता चुकी हूँ काफी, कि 42-43 की एज के बाद मैंने स्टडी करी। उसमें डीएलएड करा और ये एमए करा हिंदी योगा से, और फिर टीचिंग करी। अभी तो घर पे ही हूँ, योगा क्लास लेती हूँ बस अभी। तो टीचिंग करते हुए 10th या 12th मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वहां पे एक चैप्टर था हिंदी में, बाजार दर्शन। वो इससे रिलेटेड है इसलिए बता रही हूँ। तो उसमें जो चैप्टर था वो उसमें था कि बाजार का ही, बच्चों को देखो कितने उससे समझाया, और चैप्टर भी ना सिलेक्ट करके रखे जाते हैं कि ऐसा नहीं है, उसमें बहुत शिक्षाएं रहती हैं, बस हमें समझाने का और बच्चों के अंदर समझने की चाह हो, दोनों ही चीजें। हमारा पहले समझाने का मेथड अच्छा हो, जो भी टीचर रहते हैं तो बहुत असर उसमें जाते हैं। तो वो बाजार दर्शन में क्या था कि वो ये है कि बाजार जो क्या करता है, जब हम बाजार में जाते हैं, हम सामान लेने तो जाते हैं कोई एक चीज, लेकिन जो बाजार की चीजें हैं, चकाचौंध है, वो हमें अपनी तरफ खींचती हैं कि मुझे ले लो, मुझे ले लो। ऐसा उसमें था कि वो पुकार पुकार के कह रही हैं कि कोई भी सूट है या लेडीज की जो भी सामान है, ज्यादातर तो लेडीज को ही रहता है, कि वो जेंट्स भी कम नहीं है, उसमें भी उनको नए कपड़ों का रहता है जो भी सामान है, कि वो पुकार पुकार के बोल रहे हैं कि मुझे खरीद लो, मुझे खरीद लो। बहुत ही अच्छा था, उसमें विज्ञापन आते हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं कि ये कपड़ा अच्छा है, ये सामान अच्छा है, ये शैम्पू अच्छा है। तो नहीं भी जरूरत होती फिर भी हम अ, अपनी जरूरत से ज्यादा सामान, घर से सोच के तो जाते हैं थोड़ा, लेकिन वहां बहुत सामान खरीद लाते हैं। तो वो चैप्टर में बहुत अच्छा बताया गया है। उनके जो है, मेरे को लेखक का नाम अभी दिमाग से थोड़ा सा निकल रहा है, बहुत सुंदर उन्होंने भी बताया था, और काफी अच्छा चैप्टर था, लंबा चौड़ा। उसमें सिर्फ यही था। तो जैसे आज मैं पढ़ रही हूँ तो बिल्कुल मुझे वही ध्यान आ रहा है कि वही वाला चैप्टर, कि श्रीमान जी ने भी देखे हमें एक क्लास की तरह बताया है कि बाजार कैसे हमें खींचता है,
बाजार के सामान। तो हम जब बाजार में जाते हैं तो हमें कौन सी बातों पे ध्यान रखना है? ये बड़ों के हिसाब से है ना, वो बच्चों के था कि वो चीजें पुकार रही हैं, तो ये बड़ों के हिसाब से है कि हमें कहाँ ध्यान रखना है। घर से ही जरूरत के सामान की लिस्ट बनाकर लेकर जाएं, जो हम नहीं बनाते। कपड़ों की तो खास कर नहीं, राशन की ही बनाते हैं बस। और उसमें भी फिर दुकान पे जाके हमें चीजें दिखती हैं राशन में भी कि ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। ऐन वक्त पर निर्णय लेने और लालच या लिप्सा वश खरीदारी की आदत पर लगाम लगाएं। कुछ भी खरीदारी से पूर्व सदा याद रखें कि इट्स इज इट माई नीड और ग्रीड, यानी यह वस्तु मेरी जरूरत है या लालच। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाकई बहुत काम आती है, मेरे को तो आई है कि नीड और ग्रीड देखें कि हमें कोई बड़ी चीज लेनी है या छोटी चीज लेनी है। तो देखें कि वो ग्रीड तो नहीं है कि हाँ भाई एक हमारे पास कपड़े हैं तो फिर भी मन करता है और ले ले। तो उस पे हमारी फिर थोड़ी लगाम लगने लगी है। जो जो भी चीजें खरीदें उसके संबंध में अपने किसी हित चिंतक से क्वालिटी, रेट एवं निश्चय, दुकान के बारे में पूर्व जानकारी ले लें। इससे किसी प्रोडक्ट को खरीद लेने के उपरांत पछतावे व फजूल खर्च से बचेंगे। कि हम कोई भी जो दुकान है उसका जानकारी ले लें कि वहां पे सामान सही क्वालिटी का मिलता है, रेट ठीक है, तो हमें फिर अच्छी चीजें मिलेंगी। बड़े सामान में तो खास करके ऐसा ही करें। और छोटी चीजों में भी कपड़े खरीदते हुए, राशन लेते हुए, कि मिलावटी सामान बहुत आ रहा है। इतना मिलावटी, कल ही अभी बता रहे थे कि अभी व्रत रखे जा रहे हैं कुट्टू का आटे में खाकर, देहरादून में, यहाँ हमारे उत्तराखंड में। तो कितने ही लोग हॉस्पिटलों में एडमिट हैं, जहाँ पे जो हमारे सीएम हैं धामी जी, वो देखने के लिए गए, फिर उन्होंने 22 दुकानों को सील कर दिया। इतना मिलावट। और उसमें पता है क्या मिला रहे हैं? कुट्टू के आटे में लकड़ी का बुरादा, अरारोट। मतलब इंसान व्रत रख रहा है, उसमें सात्विक खाना खाता है, कि कुट्टू का आटा बहुत सात्विक माना जाता है, कि उसको खाने से हमारा हृदय, जो भी उस समय मान्यता रही होगी, कि देखा जाए कि कितनी आस्था से इंसान व्रत रख रहा है कि भाई हम सात्विक खाना खा रहे हैं, प्याज भी नहीं खाते, और वो उसमें लकड़ी का बुरादा खिला रहे हैं हमें, और अरारोट, और पता नहीं और भी बहुत सारी चीजें बता रहे थे। और उसको खाने के बाद वो तो व्रत रख के उन्होंने अच्छा सोच रहे हैं भगवान के प्रति, अपनी आस्था ईश्वर के, और वो और बीमार हो के उल्टियां, बहुत बुरी हालत बता रहे थे। एक लड़की बता रही थी कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे पैरालाइजिस हो गया मुझे, कि खाना खाया, शाम को खाते हैं व्रत में, और फिर रात को 2-3 बजे वोमिटिंग हुई, और ऐसा लगा कि जैसे पैरालाइसिस का अटैक्स आ गया। उसने अपने इंटरव्यू में बताया। तो ये देखें, चेक करके ही सामान लेने की कोशिश करें कि मिलावटी ना हो, तो वो ज्यादा अच्छा है। और उसमें उन्होंने बताया भी, फिर जो न्यूज आ रही थी, कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मिलावटी सामान आता है ना, तो हमारे घर में कोई भी चीज, ऐसा प्रोडक्ट आ गया कि हमें पता चल रहा है ये खराब है या मिलावटी है, एक्सपायरी डेट है, तो हम क्या करते हैं, या तो फेंक देते हैं या उस दुकानदार को वापस कराएंगे, भाई चुपचाप से जाके। तो नहीं, उसमें चुप नहीं बैठना है, हमें शिकायत करनी है। आज तो आवाज उठाएं। सोशल मीडिया इतना अलर्ट है ना, आपके शहर में इतने न्यूज वाले मिल जाएंगे गली गली में, कि आप बताएं। कम से कम उस दुकानदार का एक बार तो वो होना कि हम इतनी हिम्मत तो कर सकते हैं कि यहाँ सुन रहे हैं रोज हम सत्संग और भगवान की शरण में है, तो थोड़ा तो हम अपनी, इतनी हिम्मत तो हमारे अंदर होनी चाहिए कि उस दुकानदार की शिकायत करें कि इतना मिलावटी सामान बेच रहा है। और हमारे साथ आज सब खड़े हुए हैं, कि ऐसा नहीं है कि हमने शिकायत करी तो हमारी दुश्मनी हो जाएगी, कि डरते ही रहेंगे तो फिर भगवान ने तो देखो, हम क्या ही फिर उनके पद चिन्हों पे चले। उन्होंने तो कितना मुकाबला करा, कि मिथ्या के लिए खड़े हुए, उसके लिए खड़े हुए। चलो हम नहीं हो सकते, जो जिसकी मान्यता है वो मान रहा है,
कि जिसको जो करना है आज के टाइम में हम नहीं रोक सकते कि भाई पूजा पाठ में या जो भी है, लेकिन कम से कम गलत काम के लिए तो आवाज उठाए ना, कि जिससे दूसरों का नुकसान हो रहा है। कि वो हमने देखा कि वो मिलावटी सामान हमें मिला तो हमने बस चुपचाप वापस कर दिया, तो उसने हमें पैसे दे दिए, लेकिन वो और कितनों को है जो बोल भी नहीं पा रहे, जिन्हें पता भी नहीं है, कि वो डेट भी नहीं देखते। कितने परसेंट लोग हैं तो देखते भी नहीं कि ये इसमें डेट गलत है या ये मिलावट का है। तो और वो बीमार हो रहे हैं खा के, या कोई भी नुकसान हो रहा है। तो ऐसा मैं भी कर पाऊं, मैं भी नहीं अभी तक ऐसा मैं बोलूं, लेकिन ऐसा आवाज हम भी उठा पाए तो हमारे अंदर ऐसी हिम्मत और बल आए, कि खाली बल और हिम्मत इस चीज के लिए नहीं हम मांगते रहते हैं कि देव ज्योति तेज मिला है तो नीच भाव, तो वही है ना कि नीच भाव, हम चुपचाप बैठ के सब कुछ सहन करे जा रहे हैं। तो उस चीज का अब बल आना जरूरी है। हमें सहन नहीं करनी है, गलत काम को देख के आवाज उठानी है। किसी भी वस्तु को खरीदते समय अपनी जेब का अवश्य ध्यान रखें। कहते हैं ना, चादर देखकर पैर पसारिए। उधार में वस्तु न खरीदें। ध्यान रखें कि अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करना अनुचित है, दिखावा है। तो ये हम सभी इस पक्ष में अपने अपने विवेक को जगा सके, ऐसी है शुभकामनाएं। तो यहाँ पे श्रीमान जी ने हमें बताया, ये तो हम सब ने ही पता है कि हम लोग जो सामान भी खरीदते हैं तो कहा जाता है कि भाई चादर देख के, जितनी चादर है उतना ही पैर पसारो। तो अब ये बोला जा रहा है कि चादर ही बड़ी कर लो। अगर हम कहते हैं तो बच्चे बोलते हैं चादर ही बड़ी कर लेना भाई, उसमें पैकेज ज्यादा अपना है तो उससे ज्यादा हम खर्च कर लेंगे। तो ये वाली कहावतें भी देखें समय के साथ साथ कहते हैं पुरानी सी होती जाती है। लेकिन हमें खर्च देख के करना है जो जरूरी। कई बार तो हम कहें हम उल्टा है, कि हम लोग जो हैं कि बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं। मैंने अपने में जाना, तो उसमें कई जगह हमें खर्च करना भी चाहिए कि बच्चों के अकॉर्डिंग। अब हम देखें, अपने मम्मी पापा से ही देखें, हम सब यहाँ बैठे हैं, जो हमारे माँ बाप थे हमारे मुकाबले वो कैसा खर्च करते थे। हम अपना बचपन याद करके लाएं तो वो हमेशा हमें रोकते टोकते ही थे, ये मत खरीदो, ये मत खरीदो। तो ये जो जनरेशन गैप है और ये सामानों का जो है, ये हमेशा ही रहा है, आज से ही नहीं। कि हमें हमारे बच्चे लगते हैं कि फजूल खर्ची कर रहे हैं, कि अब सही है कि वो जॉब कर रहे हैं तो कपड़ों की नीड या और चीजें हैं कि वो ले रहे हैं, तो उसमें हमारा समझाना फर्ज है कि बहुत बेकार की चीजें ना खरीदें। कि एक कपड़े हैं तो और खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, कि थोड़ा उन्हें समझाएं। लेकिन अगर हम हमेशा एक रोल अदा करते हैं ना माँ बाप का ही, कि माँ ही बनकर, मैं अपना ही बता रही हूँ, तो उसमें वो नहीं समझते। हमें आज का जो समय है उसमें हमें फ्रेंड बन के ही चलने में है। तो मैंने ये यहाँ से ही जाना, कि मैं नहीं पीछे से कोई भी ऐसा कहे, कि मेरे को यहीं आके बहुत कुछ आंखें खुली हैं, कि अपने बच्चों के फ्रेंड बने। कि अब कपड़ों में ही देखें, लेने में भी और पहनने में भी, हम अपने मम्मी पापा के हिसाब से देखें कि जो वो कपड़े पहनते थे उस समय के स्टाइल से, धोती कुर्ता पापा जो थे हमारे दादा वगैरह, तो फिर उसके बाद चेंज आया, पजामा आया, फिर जेंट्स में फिर पैंट आ गई। तो हम बदलते जा रहे हैं, ठीक है। और फिर हमारे बच्चे हैं, अब वो आगे आने वाले उसमें तो और वो स्टाइलिश कपड़े पहन रहे हैं। तो इसमें ही मैंने देखा कि कई कपड़े मेरे को सही नहीं लग रहे, मेरी बेटी ने पहने तो अब उसे पता है तो वो क्या करते हैं, छुपाते हैं। फिर बच्चे अगर हम उन्हें डांट रहे हैं तो वो जो भी है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो उसमें वो हमें क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे कि हमें ना दिखाई दे। तो मैंने देखा कि अगर हम खुल के बात कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि भाई ठीक है, कि कोई हमने उस पर रिएक्शन नहीं करा, और फिर हम ध्यान आराम से समझाएं उन्हें, कि एक फ्रेंड बनते हुए कि नहीं बेटा इसमें तू सुंदर नहीं लग रही, तेरा तो फेस अच्छा है या इतना अच्छा है, तो ऐसे, तो वो समझते हैं। तो ये जो है कि हमारे अंदर चीजें आ जाए तो बहुत हमारा जो रिलेशन है वो अच्छा बन जाता है।
और इससे बड़ी चीज हम जाने कि हम कितने जो सौभाग्यशाली कहते हैं, तो वाकई में ही सौभाग्य है हमारा कि हम और कितनी सारी चीजों में भी बहुत आगे में देखें कि हम यहाँ जितने जन बैठे हैं, तो वो सारी चीजें मेरे हिसाब से लगता है चला लेते हैं कि फेसबुक भी और व्हाट्सएप तो सभी चला रहे हैं, जूम है, मीट है, इंस्टा है। तो हमारे आसपास मैं देखती हूँ, अपने आसपास परिवार में कितने लोग हैं जो व्हाट्सएप भी नहीं चला पा रहे और वो चलाने की कोशिश भी नहीं करना चाहते, कि कहते हैं अरे क्या जरूरत है, हमें चल रहा है ना काम। तो हमें समय के साथ साथ अपडेट होना चाहिए, और वो हम यहाँ पे भगवान ने हमें सिखा दिया कि हम जब अपडेट हो रहे हैं तो हम बच्चों के साथ चल रहे हैं, कि बच्चे इंस्टा चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो हम भी उनके साथ चला रहे हैं। तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, वो रील शेयर करते हैं, रील आ रही है। अब हमें उसमें लगता भी है कि हाँ बहुत टाइम वेस्ट होता है, एक बार आप देखें रील देखने बैठ जाए तो पता ही नहीं समय कहाँ बीत जाता है। तो चले, वो हमें तो समझ है, अब हम बच्चों को कैसे रोक सकते हैं, तो अब हम रील देख रहे हैं, उसमें कुछ रील हैं, अब हम बच्चों से बात करें, आप ही देखें कि आपके घर में जो पोते पोतियां या बच्चे हैं, तो उनसे आप सत्संग की बातें करने लग जाएं, भगवान की कोई किताब पकड़ा दे तो वो पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ते। और वो इतना सुनना भी पसंद नहीं करते, कि हमें हमारी बातें ऐसी लगती हैं, कई तो मेरे को लगता है कि हमारे ना जैसे वो बस्ती सी जा रही है, हमारी बात ही ऐसे लगने लग जाती है कि कुछ हम सत्संग ही कर रहे हैं, प्रवचन ही मेरे को अपना लगने लग गया। तो वो चीजें हटनी चाहिए थोड़ा थोड़ा, कि हमें जो है कि सही है, हम उस शिक्षा पे चल रहे हैं, लेकिन बच्चे नहीं सुनना, वो तो बोलते हैं भाई प्रवचन है। तो उसमें रील आ रही है आजकल, इतनी सुंदर सुंदर रील आ रही है कि हम ले क्या रहे हैं हर चीज से, कि अगर हमने अब व्हाट्सएप चला रहे हैं, अब हम जूम पे बैठे हैं, तो देखिए हम कितना फायदा ले रहे हैं इसका, नेटवर्क का, सोशल मीडिया से। तो उसमें ही व्हाट्सएप पे देखें हम कितनी हितकर चीजें भेज रहे हैं एक दूसरे को, और वही है, हम बेकार की बातों में भी लगे रह सकते हैं। यूट्यूब पे देखें कितनी हितकर चीजें हैं, पढ़ाई से रिलेटेड है, तो हम क्या ले रहे हैं ये हमारे ऊपर है। तो ऐसे ही इंस्टा पे रील आ रही हैं, और फेसबुक में भी, तो वो रील शेयर करते हैं, तो मैंने भी जैसे उसमें है कि कोई माँ बेटी से रिलेशन में है रील, या कोई और है कि वो रील के माध्यम से वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाते हैं, समझे। और उसमें क्या है, एक रोचक तरीका है, अब टीवी बंद होता जा रहा है, टीवी नहीं, तो बच्चे भी वही पसंद कर रहे हैं देखना, तो वो रील शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो उससे बहुत असर जा रहे हैं, कि जो बात हम मुंह से नहीं कह पा रहे, कि हम मुंह से नहीं समझा पा रहे कि बेटा ये गलत है, ये सही नहीं है, या हम भगवान की कोई बुक नहीं दे पा रहे उन्हें, कि वो पढ़ नहीं रहे हैं भगवान की बुक, तो वो हम रील के माध्यम से भेज सकते हैं। और मैंने भेजा, और फिर रिप्लाई आ रहे हैं उनके, क्योंकि अब वो तो उन्हीं की जनरेशन के हिसाब से वो रील भेजते हैं एक दूसरे को फ्रेंड के साथ। तो अब मैंने भेजी तो वो बच्चे भी भेज रहे हैं, तो उससे एक जो है कहें कि एक हेल्दी रिलेशन बन रहा है, कि उसमें ही अभी जैसे था कि बेटी आई, उसने उसको भी बहुत सामान खरीदने का है। अपनी बातें मेरे को और कुछ समझ नहीं आता तो मैं शेयर कर देती हूँ। इसमें पता नहीं क्या गलत भी है या सही, मुझे नहीं, तो वो ना बहुत उसको सामान खरीदना है, क्या कहीं जाएगी घूमने बहुत सामान, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम घूमने जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सामान ना, ये सामान से रिलेटेड ही है, जो मैं अपना चैप्टर मेरा है, तो कि भाई इतना सामान खरीदने का नहीं, वहां इतना खर्चा तो वैसे ही हो जाता है टूरिस्ट एरिया में, तो उसको है कि सबके लिए लेके भी आएगी, तो अपनी जेब भी नहीं देखती वो कई बार। तो अब मैं प्यार से समझाती रही, कई बार नहीं समझ आया, तो इस बार वो सामान लेके आई घर में सभी के लिए। तो पता नहीं क्या मुझे बहुत गुस्सा आ गया, बहुत हाइपर सी हो गई, और मैंने गुस्से में बहुत बुरी तरह से सबके सामने ही बोल दिया कि वो अपनी ताई चाची के लिए लेके आई। तो मैंने कहा सामान लेके आ रही हो भाई, इतना नहीं है कि भाई हमारे बजट में नहीं है। फिर मम्मी पैसे खत्म हो गए। अब उसे भी बहुत इंसल्ट सी महसूस हुई, गुस्सा भी आया कि भाई एकदम सबके सामने बोल दिया। अब मेरे को भी फील तो हुआ कि गलत है ये तरीका, लेकिन मैं प्यार से समझा के थक गई भाई। उसके अंदर अच्छे भाव हैं,
कि मेरे लिए नहीं लाई, उसे पता है कि मम्मी को पसंद नहीं है तो बाकी के लिए लेके आ रही है। लेकिन अब उसमें अपनी जेब नहीं देख रही है वो। तो मेरे को कितनी बार मैंने समझाया नहीं, तो मुझे उस दिन गुस्सा ही आ गया और मैंने बोल दिया। तो उसके पापा भी बोल रहे कि कितनी गलत बात है, कि सबके सामने तो मेरे को खुद को भी फील हुआ। लेकिन इस चीज में यही है कि कहीं ना कहीं फिर क्या है, मैंने उससे बात नहीं करी। वही गुस्सा आ गया तो अलग से बैठ गई मैं चुपचाप से दूसरे रूम में जाके। तो उसको फील हुआ। पहले तो वो बोल रही मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर, मैं रुकती ही नहीं यहाँ पे गुस्से में, और चली गई। तो उसके पापा बोल रहे रोक रोक। मैं भी गुस्से, मैं भी बैठी रही रूम में कि नहीं, कि गलत किया है इसने। तो मैंने भले ही सबके सामने बोला है, लेकिन जब मैं समझा के थक गई से नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं क्या करती। तो अब वो फिर आ रही है 1 घंटे में ही, पता नहीं 2 घंटे लगे होंगे वापस, कि मम्मी आ जाओ, मान जाओ, सॉरी। तो मैंने यही कहा, मैंने कहा बेटा देख, गलत चीज तो गलत है। तो वो फिर थोड़ा उसको समझ आया। और फिर वो बोल रही है लेकिन मैं नहीं मानती अपनी गलती, है ना, मैं तो दूंगी सामान, है ना, मेरे अपने हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो ये बोल रही। तो मैंने कहा ठीक है कि नहीं रियलाइज हो रहा, तो पर मम्मी आप चुप मत हो, आप गुस्सा मत हो, ये बोल रही। फिर वही है कि मैंने बताया, रील के माध्यम से मैंने उसको भेजा कि भाई गलत चीजें हैं। तो फिर एक दिन उसकी रील आती है, बड़ी अच्छी इमोशनल सी थी, कि भाई माँ कैसे पैदा करती है बच्चे को, किस तरह से। तो उसने वो रील भेजी। और जबकि वो बहुत कम इन्वॉल्व होती है, बेटा मेरा थोड़ा इन्वॉल्व होता है, इमोशनल भी है और हमें लगाव भी रहता है, तो उसमें थोड़ा कम दिखता है। लेकिन उसके अंदर मैंने देखा कि उसने मुझे वो रील भेजी और नीचे लिखा हुआ था सॉरी। तो फिर मैंने पूछा भी किस चीज बात के लिए। तो लेकिन हमें खुद ही पता चलता है, उसने रिप्लाई नहीं दिया किस बात के लिए, कि उसको लगा कि वो, हमें तो पता चल ही गया कि वो सॉरी क्यों लिखा है। तो ये है कि हम बच्चों से उनके हिसाब से ही अपडेट हो, उनके तरीके से ही हम उन्हें समझाते हैं। कि हम सोचते हैं कि वो सत्संग में नहीं आ रहे, सत्संग में वो, उसको इतनी मिन्नत हम कर लेंगे कि सत्संग में चल ले, नहीं। लेकिन अब देखा, हम जिस तरीके से भी समझा रहे हैं उसके अंदर चेंजेस दिखते हैं, मैच्योरिटी आ रही है, कि उसको समझ में आ रहा है कि मेरे को कैसे अब चलना है। तो ये मैंने जाना कि हमें जो है हर एज के साथ मिलके चलने में है, कि भाई नहीं वो सत्संग में आ रही, लेकिन हमारे असर जा रहे हैं, हमारी बातें हैं। कि अब जैसे कोई भी बात है कि झूठ बोलने पे मैं बोलूंगी छुट्टी लेनी है उसे, तो वो बोलेगी नहीं छुट्टी मिलती। तो मैं समझाती हूँ कि भाई ठीक है, झूठ बोल के मत लो भाई, नहीं मिल रही है ना, तो झूठ बोल के छुट्टी क्यों लेनी, उस जगह को ही अवॉइड कर दो ना। कि शादी में जाना है, मुझे बहुत जरूरी जाना है, मैंने कहा छोड़ दो शादी। तो उसे दिखता है कि भाई मम्मी जो हैं चलती हैं सच के राह पे, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी दिखने लग गई हैं वो बातें। और वही है कि सामान खरीदारी में भी वो जनरेशन गैप तो रहता ही है। कि अगर हम देखें बड़ों को, तो उनके हिसाब से हमने बहुत ज्यादा शॉपिंग की, हमने खरीदारी करी, कि हम उनके हिसाब से बेफजूल की चीजें लेते थे। वो 2 जोड़ी कपड़ों में ही काम चला लेते थे, तो हमने 4-5 जोड़ी लिए, 10 लिए, जो भी था। तो ये आप देखें अपने अंदर कि हम था या नहीं था अपने बड़ों के हिसाब से। और कपड़े पहनने के स्टाइल में भी धीरे धीरे वो तो जैसा टाइम आता है उसी हिसाब से अपडेट होते हैं। लेकिन कुछ चीजें हाँ गलत आ रही हैं इस समय समाज में, जो हम विदेशों से देख के चल रहे हैं, कि वो उनके स्टाइल के अकॉर्डिंग। तो वो भी कोशिश है कि भाई हम बच्चों में अच्छे से डाल पाए कि नहीं भाई इस तरह ना चले। तो वो हमारी कोशिश सफल हो, ये हमारे अंदर है। ऐसा मैं कर पाऊं, आप सभी भी कर पाए, तो ये मेरी बहुत गहरी प्रार्थना है कि हम बच्चों के हिसाब से चल पाए, कि उनके अकॉर्डिंग, कि हम उनपे ये नहीं रोक टोक ना लगाएं कि नहीं ये मत खरीदो। तो उसमें देखें कि कई चीजें हैं जरूरत की या उनकी नीड है, कि वो अपने हिसाब से हैं। हमें लग रहा है कि ज्यादा कपड़े लेंगे, लेकिन अब उन्हें ऑफिस जाना है, तो उन्हें लगता है कि हर रोज हम अच्छे से जाएं, जैसे बड़ी जगहों पे काम करते हैं। अब हम घर पे हैं या हम छोटे उसमें जा रहे हैं, तो हमें इतनी जरूरत नहीं, लेकिन उसमें बस ये रहे कि वो
वही वाली बात है, जितनी चादर है उतने में ही रहें। ये बात हम उन तक पहुँचा पाएँ, और तभी फिर है कि भई खरीदारी और दिखावा, कि दिखावे की दुनिया से निकाल पाएँ। तो जो वो दिखावे का युग है, पैसे का युग है, कि किसी ने बहुत स्टाइलिश कपड़े पहने हैं, तो वो लगता है कि हाँ भई बहुत रिच है। ये क्या हो गया, दिखावा भी और पैसा भी, और पैसा है वही ब्रांड पे चल रहे हैं, कि ब्रांडेड चीज़ों के पीछे बच्चे भाग रहे हैं, कि ये ब्रांड का है, वो हज़ारों में, वही शूज़ जो है 500 में आ जाएँगे, वही 5000 में हैं। तो वो उसमें अपनी-अपनी जेब देख के, आपकी जेब अलाउड कर रही है तो आप 5000 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारी नहीं है जेब, तो वो बच्चों को समझाएँ कि वो नाम में ना जाएँ, कि उसमें बस लिखा हुआ है कि हाँ भई, ये इसका है, ये बाटा का है, ये रिबॉक का है। कितनी ब्रांडेड चल रही हुई हैं कि हमें तो नाम ही नहीं मालूम है। ऐसे ही हर चीज़ में हो रहा है आजकल तो, कि बस नाम के पीछे हैं, अंदर क्या मिल रहा है कुछ नहीं पता। स्कूलों में होड़ ऐसे है, कि एक गोयनका स्कूल ऐसे आया हमारे यहाँ पे, अब भी बिल्कुल नया। इतने एडमिशन, इतनी भीड़, तो वो जैसे मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी, वो बोल रही थी कि ये जो है इंटरनेशनल लेवल का स्कूल है, इसलिए पेरेंट्स इसमें भेज रहे हैं, कि सिर्फ एक ब्रांड से ही विश्वास कर लेते हैं। तो उसमें भी अंदर हम थोड़ा-सा देखें कि वहाँ पे हमें हमारे बच्चों को शिक्षा सही मिल रही है, क्योंकि वो जो वहाँ पे चल रहा है, हेड जो वहाँ पे ऑफिस है, जा पीछे से वो आ रहा है, वो हर जगह उस तरह का नहीं मिलेगा। कि ज़रूरी नहीं कि वही टीचर्स, वो टीचर तो यहीं से ही जा रहे हैं ना, यहीं से ले रहे हैं, कि वो उतनी शिक्षा दे पा रहे हैं, सिर्फ हम नाम देख के। और कपड़ों में भी बस ये ब्रांड है, वो इतने साल चलती हैं चीज़ें, तो इतने साल पहले तो ये देखें हम, वो इतने साल हम पहन पाते हैं? थोड़े दिनों में तो हमारा मन उब जाता है, 6 महीने में कोई हमने कपड़ा खरीदा, वो ब्रांड के कपड़े तो फट ही नहीं रहे हैं। तो अगर जेब अलाउड कर रही है तो लें, तो ऐसा मैं खुद कर पाऊँ, क्योंकि हमें कहना बहुत आसान होता है, कई चीज़ों में हम खुद हैं। अ, कि अभी मैं खुद ही बताऊँ, क्योंकि मैं इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रही हूँ, तो अपने वीक पॉइंट और अच्छे भी हमें दोनों ही पता होने चाहिए। अभी हम लोग गए थे घूमने के लिए, मैंने पीछे शेयर भी किया था, जयपुर। तो मैंने वहाँ पे अपनी बेटी को समझा रही हूँ कि कोई शॉपिंग नहीं करनी। तो हम क्या एग्ज़ाम्पल क्रिएट कर रहे हैं, और मैंने करी भी नहीं। ठीक है, चलते रहे, हमने कहीं शॉपिंग नहीं करी। एक जगह हमने गाइड किया, फॉरेस्ट देखने गए वहाँ पर, तो हाँ, वो गाइड हमें कहाँ ले, एक मार्केट थी बहुत अंदर, ऐसे गलियों-गलियों में, बाहर से कोई कह ही नहीं सकता कि इतनी सुंदर मार्केट बनी है गाँव के एरिये में। अब उनके क्या कॉन्टैक्ट रहते हैं, मीना बाज़ार है, तो वो बेटी भी कहने लगी मम्मी बड़ा अच्छा है, तो हमने भी कहा कि वो दिखाते हुए जा रहे हैं, कि उन्हें पता होता है, वहाँ पे ले गए। वहाँ उन्होंने जयपुरी रज़ाई दिखाई, तो मेरा मन हुआ कि हाँ, ये तो कम स्पेस लेती है, कोई नीड नहीं। बहुत सारे ब्लैंकेट रजाइयाँ पड़े हुए हैं, लेकिन देखें वहां जाके कैसे वो दिमाग घुमा देते हैं, हमारा खुद का ही दिमाग की, कैसे हम, मतलब जो चीज की जरूरत की नहीं होती। तो मुझे लगा जयपुरी रजाई है तो रखने में बड़ी दिक्कत होती है, भारी भारी ब्लैंकेट है उन्हें, तो वो बहुत ऐसे छोटी सी हो जाती है। तो वहां पे वो हमने ले ली। ठीक है, फिर मैंने ऐसे ही बोला कि जैसे रहता है लेडीज को, कि चलो और चीजें दिखाओ, सूट साड़ी बहुत थे, कि अंदर से था कि नहीं लेना, लेकिन वही वाली बात है, फिर देख ही क्यों रहे हैं? तो मैंने कहा दिखाओ, और वो जैसे ही देखा, तो हस्बैंड बोलने लगे ये साड़ी बहुत सुंदर है, ले लो। मैंने मना भी करा 3-4 बार, लेकिन अंदर कहीं न कहीं वही कोने में रहती है लेडीज़ के छुपे, कि हाँ भाई कपड़ों से उनका रहता है कि कपड़े तो जितने भी मिल जाएँ। ये औरतों के ऊपर बने हुए भी हैं, और वो ले ली गई। अब घर आके पता चल रहा है कि वो जो रज़ाई भी है, सब चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं, मिल रही हैं। जयपुरी रज़ाई यहाँ पे भी शहर में, और वो साड़ी भी, कि कितनी कॉस्टली, घर में पता चल रहा है कि 1-3 मतलब आधे से भी कम रेट की मिल जाती वो यहाँ पे। तो अब पछतावे से क्या है, कि अब फिर हमने एग्ज़ाम्पल भी क्या किया, कि बच्चों को मना करते हैं टूरिस्ट एरिया पे नहीं। हम कहाँ उस, मतलब उसमें फँस गए जाल में, कि उनके बात करने का क्या स्टाइल था। तो
तो हम वो ही है कि हम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ना करके इस पे चल पाए। मैं खुद के लिए सबसे ज्यादा अपने लिए प्रार्थना करती हूँ कि सिर्फ बातें ही ना करें। शुभ हो आप सभी का ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई गलती हो क्षमा करें। छोटी सी प्रार्थना करने की कोशिश करती हूँ। हे भगवान आपका शुभ हो। हे दाता आपका शुभ हो। सबका शुभ हो, सबका भला हो। हे भगवान आपके पूर्वजों का शुभ हो, हम सबका शुभ हो, चारों जगतों का शुभ हो। हम चारों जगतों के साथ मिलकर चल पाए। जो भी अनाधिकारी आत्मा है भगवान मुझे नहीं मालूम, लेकिन सबके अंदर थोड़ी बहुत जमा पूंजी तो मिली ही है। तो वो भी आपकी शिक्षा को गहरे से जान पाए और आगे बढ़ पाए। आपकी शिक्षा जन जन तक पहुंच पाए। सबका जीवन सुंदर बन जाए। सभी बहुत तड़प में जी रहे हैं, कहें कि बहुत। अगर हम किसी का भी पूछते हैं, किसी के अंदर की था लेते हैं, बहुत जलन में, बहुत तड़प में है भगवान। सबको ठंडक मिले, सबको आपकी शिक्षा का ज्ञान मिले, तो बहुत सुकून भरी जिंदगी हो जाती है। वो सबकी बन जाए, बहुत गहरी आशा है। सबका शुभ हो, सभी निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, आत्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी सबका भला हो, शुभ हो। कोई कुछ कहना चाहता है तो 2 मिनट है, भाव प्रकाश कर सकते हैं। खरीदारी के विषय में भी बता सकते हैं अपना अनुभव, अपने फ्रेंड्स का। शुभ हो। शुभ हो यानी जो शुभ हो, भाग दौड़ में मैं रहा, मैं ज्यादा टेंशन तो नहीं कर सका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आज शुभकामना करा दी अपनी तरफ से। सारी टाइम नहीं है, बहुत है जी। हाँ, शुभकामना जैसी भी कराई मैंने। ये करा देंगे अपना सुदेश जी। करा दी मैंने श्रीमान जी, करा दी। हाँ जी, अच्छा मैं करा देता हूँ, ठीक है। करवा दी? हाँ अच्छा जी, ठीक, कर दी है मैंने। आपने करवा दी? बस हाँ ठीक है, जी। ठीक है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो, और शुभकामना करें कि हमारा शिविर भी निर्विघ्न संपन्न हो और सब स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात। बस तो कुछ ही क्षणों में निकलने वाले हम। सबका धन्यवाद जी। शुभ हो। शुभ हो। सभी रुड़की में आए, सबका बहुत बहुत वेलकम है। आप बहुत इंतजार कर रहे हैं हम लोग। ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में ही फंक्शन हो रहा है। तो आप सभी का वेट है, सभी जन आए। शुभ हो। हाँ, कोई कुछ कहना चाहता, नहीं तो जय ध्वनि से समाप्त करते हैं। शुभ हो। मैं भी अपना ध्यान मेरा भी उसी तरफ रहा कि मुझे भी थोड़ा सा शॉपिंग का बहुत ज्यादा रहा है। अभी भी बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अब ध्यान जाता है कि जितनी जरूरत है उतनी ही चीजें ले। तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पूरी सभा मेरे पे ही करवाई जा रही है। आप बच्चों का नाम ले रहे थे, मुझे तो अपने पे ही लग रही थी कि मेरे लिए ही बोला जा रहा है सब कुछ। तो अब इस बार मैं सबक ये शॉपिंग करके आई, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि 3 दिन तक मैं साधन नहीं कर पाई। मेरे को इतना अंदर से वो हुआ कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ, मैं बहुत गलत कर रही हूँ, और बिल्कुल मेरा साधन में मन नहीं लग रहा था। और आज आपने ये सभा करा के और मेरे को पक्का कर दिया कि नहीं, अब हटो इन चीजों से, अब ये बहुत कर लिया जितना करना था। तो मैं इस पे और पक्की रह सकूं। लेकिन उस दिन से, जिस दिन से मन उचाट हुआ, मैं बता रही हूँ 3 दिन साधन नहीं कर पाई। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान मेरे से रूठ गए हैं, कि वो कह रहे हैं तुम्हें समझ ही नहीं है, तुम समझना ही नहीं चाहती हो। तो फिर मेरे को वो अब भाव, आपके सभा के भाव मिक्स होके उसमें थोड़ी ताकत मिली है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो। शुभ हो दीदी आपका। शुभ हो, सबका शुभ हो। मैं स्कूल टाइम में जब थी तो मैं भी माइक बंद हो गया शायद दीदी आपका। मैं क्या करती थी, आवाज आ रही है अब फिर? हाँ जी, हाँ जी। तो
मैं क्या करती थी, नीचे उतरी और कोई सूट बढ़िया सा लटकता दिखता तो लेने का मन होता। फिर मैंने कहा ये तो बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। मैंने अपने ऊपर ना भी जितने का वो सूट होगा उसको पूछेगी, उसके बाद तो आके वो फाइन निकाल लेगी। और इतनी तो तनख्वाह नहीं थी, तो वो फाइन निकालना दर्द होता था अंदर कि भी फाइन मतलब वो तो किसी को दान करेगी, फाइन वो रखेगी तो अपने पास थोड़ी रखना, जहां मर्जी कर उसको। तो वो धीरे धीरे करके मेरा उससे मेरा भाव हटा। तो मैंने ये भगवान की कृपा से हुआ, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं थी, क्योंकि देवानी के नोट में भगवान जगह जगह हमें, मैं उसको पढ़ती थी रोज, लिखने का था शुरू से ही। तो भगवान ही बचाने वाले हैं, हमारी कोई ताकत नहीं। अभी भी मेरे अंदर बहुत कुछ है, बचाएंगे तो भगवान ही सबका। शुभ हो आपका। हाँ, बहुत ही अच्छा, सही बात है। और कई बार जहाँ कहीं हमें खरीदना है वहां लेना भी, वहां पे हमें वो सोचना भी नहीं चाहिए, दोनों ही चीजें होनी चाहिए। तो ये भी मैंने जाना कि मतलब जहाँ लेना है वहां ले भी लो चीज। कि हम बड़े लोग ना काफी सोचते हैं कि भाई शुभ हो, जय ध्वनि करते हैं। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। शुभ हो, शाम को मिलेंगे। शुभ।